हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू साउंड्स गुड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टाइप 2 वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस देखे थे और उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो फिर से रिवाइज कर लिया होगा और आपको समझ आ रहा होगा और हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस। और उससे पहले आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब याद करने हैं और आप डेली एक बार रिवाइज कर भी रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आज हम शुरू करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से। आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? x है वो y से 10% अधिक है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100, 1/10। तो इसमें हमने बताया था जो रियल मान होगा वो नीचे होगा, ज़्यादा है या कम है जो भी होगा वो ऊपर वाला मान होता है। ये x है, ये y है। x है वो y से 10% अधिक है तो y को हम मान लेंगे 10। x है वो 10% अधिक है, यहाँ पे हम एक अधिक मान लेंगे। 10 से एक अधिक हो जाएगा 11। x का मान हो गया 11। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x y अगर 100 है, 10% अधिक है x, y का 10% कितना आएगा? 10। 100 में 10 ऐड करेंगे 110। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो भी सेम मान आने वाला है हमारे पास। तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो आ गया 11/10। अब पूछा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है। y है वो x से कम है, कितने प्रतिशत कम है वो निकालने के लिए देखते हैं यहाँ पे ये कितना कम है। एक किस में से कम है? x से कम है, मतलब 11 से, गुणा 100। हमारा मान आ गया 100/11। इसको सोल्व करेंगे, भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, एक बचेगा, नीचे 11%। हमारा आंसर हो गया ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 10% अधिक है। ये a ये b 10%, मतलब 1/10। a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 10% अधिक है, b से 10% अधिक है, ये 10 मान लिया, एक ज्यादा इससे, ये 11 हो जाएगा। तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? ये सेम ही क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला। एक कम है 11 से, प्रतिशत में निकालेंगे 9 सही 1/11%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2 प्रतिशत और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में क्या है? दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत अधिक है। अगर तीसरी संख्या हम 100 मानते हैं, दूसरी भी
और पहली ए। तीसरी 100 है। पहले इसको सोल्व करते हैं कि 12 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं। 12 सही 1/2%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे। 12 दूनी 24, 25/2%। इसको आगे सोल्व करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 25 से ये 4 बार कटेगा, ये हो गया 1/8। और इसका मान हम डायरेक्ट भी याद करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये। तो कहीं भी 12 सही 1/2 यानी 12.5% को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/8। ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये हो गया 1/8। 25% होता है, 25% मतलब 25/100 यानी 1/4। इसको लिख देंगे 1/4। अब ये है 8 से हमें 1 ज़्यादा करना है 9, और 8 का मान हमें दिया है 100, और ये गुणा 9, ये हमारा हो जाएगा ए। बी है 1/4 अधिक, तो 4 से 1 अधिक 5, 4 का मान दिया है 100, 4 का मान 100 है तो 5 का मान निकालना है, तो 100/4 गुणा 5, ये हम यहाँ लिख देंगे गुणा 5/4। अब जो कटने वाले हैं वो काट लेंगे, ये रेशियो है, तो 100 से 100 कट जाएगा तीनों जगह। ये आ गया 9/8, 5/4 और ये 1। अब इस पूरे को हम 8 से गुणा कर देंगे तो नीचे जो बटा में जो भी संख्या है वो हट जाएगी। इसके लिए हम 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो ये गुणा 8, 8 से यहाँ ये कट जाएगा, 9 बचेगा। 4 से ये 2 बार कटेगा, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, इस 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, तो एक्चुअल में हमारे पास अनुपात आएगा 9:10:8। अब इसमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में क्या हो जाएगी। पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है 10, इन दोनों का प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। 9 10 के किस प्रतिशत रूप में है, 10 से ये कट जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 90%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी बी, तीसरी सी। तीसरी से कंपेयर करना है तो तीसरी हम मान लेते हैं 100। पहली तो 30% कम है, 100 से 30% कम मतलब 70, और 37% कम मतलब 63। तो हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या बी पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ देखते हैं कितना कम है, ये 7 कम है, 7 कम है किससे, 70 से, गुणा 100। 7 से ये कटेगा 10 बार, ये यहाँ कटेगा 10 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% कम है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से और भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है।
ये x, ये y, x है वो y से 25% अधिक कमाता है। y से कंपेयर किया हुआ है, y को हम 100 मान लेते हैं, x को 25% अधिक कमाता है x, तो 100 से 25% अधिक कितना होगा? 125। इसको रेशियो निकालना है, 25 से कट करेंगे, 25 ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। इसको हम डायरेक्ट करते तो 25% को कैसे लिख सकते थे? 1/4। अगर y 4 है तो x 1 ज़्यादा 5, इसको ऐसे भी कर सकते थे। फिर अब y x से कितने प्रतिशत कम है? y है वो x से कितने प्रतिशत कम है? 1 कम है। 5 से गुणा 100, 5 से हम काटेंगे 20 बार कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है 312 रुपये का कितना, 312 का इतना प्रतिशत है वो 200 रुपये से अधिक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 312 का 66 सही 2/3%। उसका जो मान आएगा वो 200 से कितना अधिक है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे कि 66 सही 2/3% को कैसे लिख सकते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे पहले। 18 और 19 प्लस 2/3 यानी 200/3। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आएगा और ये कटेगा, हमारा मान आ गया 2/3। ये मान भी हमें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये मान दिया होता है, तो सोल्व करने की बजाय अगर हमें डायरेक्ट याद होगा तो हम अपना टाइम बचा पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि 66 सही 2/3% को 2/3 ही लिखना है, यही वाला मान। अब 312 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 से कट करेंगे, ये एक बार 0, 3 चौके 12, इसको 2 से गुणा करेंगे 208। अब हमें पूछा है कि 200 से कितना अधिक है। 200 से 208 कितना अधिक है? 8 रुपये। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की मान लेते हैं 100, ए की हो जाएगी 25% अधिक 125। 25 से कट करेंगे 5, ये 4। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय क्या है? 4। ए की आय का कितना प्रतिशत है? ए की है 5, इन दोनों का प्रतिशत निकालेंगे, ये 5 से कटेगा 20 बार, 20 को 4 से गुणा करेंगे 80, तो हमारे पास हो जाएगा 80%। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज से कितने प्रतिशत अधिक है? ये मनोज, ये सुभाष। सुभाष से 40% कम है, सुभाष से कंपेयर किया है, सुभाष का मान लेते हैं 100, 40% कम है मनोज का, ये हो जाएगा 60। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कट करेंगे 3 बार, ये 5 बार, ये मान आ गया। तो सुभाष का वेतन मनोज से कितने प्रतिशत अधिक है? सुभाष का मनोज से कितना अधिक है? 2 अधिक है, 3 में से गुणा 100, ये आया हमारा 200/3।
200/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 66 से ही 2/3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन जब उसे पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा? हमने एक फॉर्मूला देखा था पहले वीडियो में, जो आयत में यूज होगा, वर्ग में यूज होगा, या कहीं भी दो बार, एक बार घटाया जाए एक बार बढ़ाया जाए, या फिर दोनों बार घटाया जाए या दोनों बार बढ़ाया जाए। दो बार का कंटिन्यूसली अगर चेंजमेंट हो रहा है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो हमारे पास रिस्पेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा दोनों का। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल पहले 10% घटाया है, घटाने के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, x की जगह -10। फिर 10% बढ़ाया है तो प्लस का चिन्ह ये आ जाएगा। x की जगह -10, y की जगह +10/100। -10 + 10 कट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -100/100, मतलब -1। -1 का मतलब है 1% का डिक्रीज, 1% की कमी। ये हमारा सही आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 10% घटाया, 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। 10% घटाया है तो 10 में से 1 कम कर देंगे। फिर है 10% बढ़ाया है, मतलब 10 में 1 जोड़ देंगे, 11। अब इन दोनों का रिस्पेक्टिव मान निकालना है। ओवरऑल क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 10 से 10 को गुणा करेंगे 100, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99। तो कितना कम हुआ? ये 1 कम हुआ है 100 में से, गुणा 100, तो ये हमारे पास आ गया 1% कम हुआ है। सेम आंसर है। तो आज का हमारा टाइप 2 के इतने ही क्वेश्चन थे। होप कि आपको समझ आया होगा। हम आगे कंटिन्यूस रखेंगे टाइप 3 से, और अगली क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।